बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू हादिया रेसिपी। कोई भी गेस्ट आ जाएं, कोई दावत हो तो हम क्या बनाएं, आज ये परेशानी दूर हो जाएगी। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी और जो है अचार गोश्त की रेसिपी। इतनी ज़बरदस्त ये बनती है, जो भी इसको एक बार खाएगा बार बार इसकी फरमाइश करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ बहुत ही ईजी और सिंपल रेसिपीज़ आपको मिलेंगी। चलिए तो शुरू करते हैं, अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है 3 kg जो है वो चिकन। इसको मैंने बिल्कुल अच्छे से साफ़ किया है। इसकी जो मैंने पीसीज हैं बहुत छोटे नहीं किए, बस दरमियाने से इसके पीसीज किए हैं गोश्त के, और इसको बस धो लिया है अच्छे से। और अब इसकी मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी, यहाँ पर 1 किलो जो है वो दही इसमें मैंने शामिल किया है। अब इसमें शामिल करते हैं स्पाइसेस। 1/2 टेबल स्पून इसमें जो है चिली फ्लेक्स ऐड करते हैं। 1/2 टेबल स्पून ही इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। वन टेबल स्पून इसमें हल्दी पाउडर ऐड करते हैं। और इसमें शामिल करूंगी अचार को मसाला, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून इसमें मैंने ऐड कर दिया है। थोड़ा सा इसको रख लेंगे क्योंकि हमने मिर्चें जो हैं वो भी भरनी है इसी मसाले से। 1 टेबल स्पून इसमें मैं शामिल करूंगी धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर। नमक इसमें 1 टेबल स्पून ऐड कर दिया है मैंने। फिर इसमें शामिल करते हैं 1 टेबल स्पून लहसुन पेस्ट और 1 टेबल स्पून ही अदरक पेस्ट। बस ये मसाले जो है लगाकर अच्छे से गोश्त के ऊपर इसको मैंने रख देना है तकरीबन 2 घंटे के लिए। आप जितना इसको रेस्ट देंगे गोश्त को, उतना ही ये लजीज और अंदर से बिल्कुल जूसी बनेगा। मसाले को आपने अच्छे से गोश्त के ऊपर लगा लेना है। बहुत ही आसानी से ये बनकर तैयार हो जाता है। इतना इजी है इसको बनाना और लजीज इतना बनता है कि आप इसको बार बार बनाएंगे। जी तो मसाला जो है वो लग गया है। जब तक ये इसको मैं रेस्ट देती हूँ, हम दूसरी स्टेप की तरफ चलते हैं। एक कढ़ाई में मैं ऑयल शामिल करूँगी 1.5 कप। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं 3 मीडियम साइज़ की प्याज शामिल करूँगी। जो रेस्टोरेंट में बनता है उसमें जो प्याज है वो नहीं ऐड करते, जो अचार गोश्त की रेसिपी है, लेकिन मैं ज़रूर ऐड करूँगी। इससे ग्रेवी जो है बहुत ही ज़बरदस्त बनती है और इसका टेस्ट जो है ज़्यादा मज़े का लगता है। प्याज का कलर चेंज जब हो जाएगा तो इसमें 3 मीडियम साइज़ की टमाटर वो मैंने स्लाइस में कट करके डाल दी हैं। इसको भी अब मैं फ्राई कर लूँगी प्याज के साथ, ताकि इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए और जो टमाटर हैं वो भी सॉफ्ट हो जाए। टमाटरों का पानी जब ड्राई हो जाएगा तो इसको ऑयल में से मैं निकाल लूँगी। इसको फिर करेंगे ठंडा और मैं इसको थोड़ा सा पानी शामिल करके ब्लेंड कर लूँगी और एक स्मूथ सा इसका पेस्ट बन जाएगा। इससे जो ग्रेवी है बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। फिर इसी ऑयल में मैं इसका पेस्ट बनाकर प्याज और टमाटरों का इसी ऑयल में मैं जिसमें मैंने फ्राई किया था उसी में डाल देते हैं। आप देखें इसका पेस्ट जो है कितना ज़बरदस्त बना है और इसी से ग्रेवी जो है बहुत ही मज़ेदार बनेगी। जार में थोड़ा सा पानी डाल वो भी इसमें डाल लेते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ हमने वेस्ट नहीं करनी। अब इस मसाले को मैं प्याज और टमाटरों के इसको मैं भून लूँगी थोड़ी देर के लिए, 1 से 2 मिनट, ताकि इसमें जो भी मॉइस्चर मौजूद हो वो ड्राई हो जाए। जी तो आप देखें कितना ज़बरदस्त सा इसकी बुनाई हो गई है। इसमें कोई भी स्पाइसेस हमने नहीं ऐड करने, क्योंकि सारी स्पाइसेस जो हैं वो हमने चिकन को जब मैरिनेट किया था उसमें डाल लिए थे। बस सिंपल हमने क्या करना है, इसमें जो मैरिनेट हुआ चिकन है वो शामिल कर देते हैं।
अब इसको इसी मसाले में अच्छे से मिक्स करते हैं और इसको पकने देते हैं। ये अपने ही पानी में गल जाएगा। आपने फ्लेम को बहुत लो नहीं रखना, वरना गोश्त जो है वो बहुत ज़्यादा गल जाएगा और इसका पानी जो है वो ड्राई नहीं होगा, क्योंकि इसमें मैंने जो दही है वो काफ़ी मकदार में डाला है, तो उसने ही दही ने काफ़ी पानी छोड़ देना है। ये अपने ही पानी में गल जाएगा। इसको कवर कर देते हैं। एक दफ़ा मैं कवर हटाकर आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना इसमें पानी मौजूद है। ये अपने ही पानी में गल जाएगा। ये सारा पानी जो है मैंने ड्राई करना है। जी तो व्यूअर्स आप देखें पानी जो है काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। अब इस पॉइंट पर मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया शामिल कर दूंगी और जो चंद सब्ज़ मिर्चें हैं, इसको मैंने मसाला जो था अचार गोश्त का उसमें थोड़ा सा जो है लेमन जूस शामिल करके इसको भर लिया है, इसके बीज निकाल के। और अब इसको मैं कवर करके 10 से 12 मिनट के लिए रख दूंगी और देखिएगा कितनी ज़बरदस्त सी ये ग्रेवी जो है वो बनकर तैयार होगी और ऑयल भी बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। जी तो आप देखिए 12 मिनट के बाद आप देख सकते हैं बिल्कुल ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है और कितनी ज़बरदस्त सी इसकी ग्रेवी जो है वो बनकर तैयार हुई है। मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है इस पॉइंट पे। आप देखिए इसका मसाला कितना ज़बरदस्त सा बना है और आप लुक चेक कर सकते हैं। ये अपने ही पानी में बहुत अच्छे से गल भी गया है गोश्त। और अब इसको करते हैं सर्व। आप इसको गरम गरम चपाती के साथ सर्व कीजिए। बेशक मैंने इसको रोगनी नान के साथ सर्व किया था, बहुत ही मज़ेदार ये लगा था। आप गोश्त देखें बिल्कुल गला हुआ है, कितना जूसी ये बना है और ग्रेवी इसकी बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। साथ में मैंने प्याज काटा, प्याज का सैलेड बनाया है और ऊपर से डालें आप लेमन जूस और मज़ेदार सा जो है अचार गोश्त जो है वो इंजॉय करें। अपनी फैमिली को बना कर दें, इंशाल्लाह सबको बेहद पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जो चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन पे हिट कर दें ताकि आप तक मेरे तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंच सकें। फिर मिलते हैं एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुश रहें और खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।